तो हेलो दोस्त, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर्पल स्टडी में। दोस्त जैसे कि आज हम लोग करने वाले हैं सॉल्व। जो क्वेश्चन है वो बिना पेन उठाए, मतलब जो क्वेश्चन आप मिनटों में आज तक सॉल्व करते थे वैसे क्वेश्चन को हम आज सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये औसत चैप्टर से क्वेश्चन है। जैसे दिया है क्वेश्चन 1 से लेकर के 90 तक के समस्त पूर्ण संख्याओं का औसत याद करना। क्या औसत? हमें औसत संपूर्ण 1 से लेके 90 तक के संपूर्ण संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे हमको यहाँ पे 90 तक ले संपूर्ण संख्या दिया है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ले पूरा संख्या का हमें औसत ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे मिनटों की जगह हम लोग सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन में। तो जैसे कि आपको पता है कि औसत बराबर क्या होता है, आपको पता है, जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। एक तो ये फॉर्मूला आता है। अब यहाँ से योग हमें पूछ देगा तो ये इधर संख्या गुना में है तो इधर आएगा भाग में, तो योग बराबर संख्याओं की संख्या गुने औसत हो जाएगा, यहाँ पे योग हो जाएगा। बट हमें इस सूत्र से तो नहीं निकालना है ना, हमको तो सेकेंडों में सॉल्व करना है ना। तो देखिए कैसे इसको हम लोग सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। जैसे ये दिया हुआ है कि 1 से लेकर 90 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? हमें औसत ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए 1 2 3 4 संपूर्ण संख्या दिया है, डॉट ऐसे करते हुए 90 तक गया है। हमें एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि ये जितने भी सारे संख्या है सबका अंतर क्या समान है। यहाँ पे हम अंतर देख रहे हैं, 1 का अंतर, 2 में 3 का अंतर 1, 3 में 4 का अंतर 1, 4 में 5 का अंतर 1, ऐसे ही होते यहाँ भी अंतर सबका 1 आएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे और अंतर समान हो तो कुछ नहीं करना है, बस आपका आंसर बिना पेन उठाए, जिसे हमने बता दिया 45.5 इसका आंसर होगा। अब बताइए कैसे। यहाँ पे प्रथम संख्या कौन सा है? 1 है। अंतिम संख्या कौन सा है? 90 है। बस प्रथम संख्या 1 प्लस अंतिम संख्या 90 बटा में 2 आपका आंसर लीजिए। 91 और बटा में 2 इसको भाग देंगे तो 45.5 मेरा आंसर आएगा। आया बात समझ में? क्या ऐसे क्वेश्चन को बिना पेन उठाए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कहले 50 से लेकर के 120 तक समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत। तो वहां पे 1 से पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर 90 तक दे रखा था। अब बोला है कि 50 से लेकर 20 तक बनाओ, सभी संख्याओं का औसत हमें चाहिए। क्या सही चाहिए? सभी पूर्णांक संख्याओं का औसत। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन दिया है 50 सभी समस्त पूर्णांक, यहाँ पे सम संख्या नहीं दिया है, विषम संख्या नहीं दिया, समस्त पूर्णांक दिया है। तो यहाँ पे मेरा 50 हो गया, 51 हो गया, 52 हो गया, ऐसे 53 हो गया, ऐसे डॉट डॉट करते करते 120 तक आ गया। यानी कि यहाँ से 50 से लेकर के 120 तक के समस्त संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो हमने पहले क्या बताया कि पहले तो देखना क्या है कि सारे जो संख्या है इसमें अंतर समान है। 50 51 एक अंतर है, 51 52 एक अंतर है, 52 से 53 एक अंतर है, ऐसे ही करते करते 120 तक ले जो भी अंतर आएगा हमारा 1 आएगा। तो करना कुछ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में प्रथम संख्या को पकड़िए, प्लस में अंतिम संख्या को पकड़िए और बटा 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे कि क्या है 50 और प्लस क्या है 120, 50 120 और बटा में 2 दोनों को ऐड कीजिएगा तो 170 हो जाएगा। 170 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8 और 85, यानी 85 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन तो है नहीं इसमें। तो आपका क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में 85 आंसर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को ना, आपका जोर घटाव अगर टाइट है ना, तो ऐसे क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा, मिनटों की जगह। तो आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, गुणा से लेकर के भाग बनाने के, प्लस माइनस करने की। तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया। अब जैसे कि क्या बोल रहा है कि 2 से लेकर के 88 तक समस्त सम संख्याएं का औसत, समस्त सम संख्याओं का औसत 2 से लेकर के 88 तक समस्त सम संख्या। यहाँ पे संपूर्ण संख्या नहीं, समस्त सम संख्या बोला है। तो यहाँ पे देखिए क्या 2 दिया है, यहाँ पे 4 होगा, 8 होगा, क्या होगा 10 होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद डॉट डॉट करते करते हमारा 88 आएगा। अब देखिए क्या इसमें अंतर सम में समान आ रहा है? जी हाँ जी, समान आ रहा है। देखिए 2 और 4 के बीच में अंतर 2 का है, 4 और 8 के बीच में, सॉरी दोस्त, यहाँ पे 4 के बाद जो सम संख्या आएगा वो 6 आएगा ना।
तो 4 और 6 के बीच में अंतर 2 होगा, 6 और 8 के बीच में अंतर 2 होगा, 8 और 10 के बीच में अंतर 2 होगा, और 10 और 12 के बीच में अंतर 2, यानी सब में जो अंतर आ रहा है समान आ रहा है। यहाँ टोटल मेरा 88 तक जो अंतर आएगा वो 2 आएगा। तो बस ऐसे क्वेश्चन में जो औसत निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या को पकड़िए और अंतिम संख्या को पकड़िए, बटा में 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे 2 है प्लस में 88 है, बटा में 2 है, दोनों 88 और 2 को हम ऐड करेंगे तो मेरा 90 आएगा, 90 में 2 से भाग देंगे तो मेरा 45, जो कि मेरा आंसर आएगा एकदम सेकेंडों में। ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने ये 4 नंबर क्वेश्चन पेश हो गया है। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि भाई साहब हमें करना कुछ नहीं है, हमें 120 से लेकर के 188 तक के सम संख्या दिया हुआ है, ठीक है। 120 से लेकर के 288 तक, 120 से लेकर के 288 तक समस्त सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। समस्त सम संख्याओं का भाई साहब औसत हमें ज्ञात करना है, क्वेश्चन ये बोल रहा है। अच्छा क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया कि जो संख्या होगा 120 और 188 के बीच होगा, मगर क्या होगा, संख्या सम संख्या होगा। क्या संख्या सम संख्या होगा, बस हम लिखेंगे 120। अब 120 के बाद सम संख्या क्या आएगा, 121 तो आएगा नहीं, 122 आएगा, 122 आएगा, ठीक है। और 122 के बाद जो सम संख्या आएगा क्या आएगा, 124 आएगा। 124 के बाद जो सम संख्या क्या आएगा, जैसे कि 126 आएगा। ऐसे ही डॉट डॉट करते करते 288 तक हम चले जाएंगे। अब हमें देखना क्या है कि क्या दोनों में अंतर समान है। 120 और 122 में अंतर 2 है, 122 और 124 में अंतर 2 है, 124 और 126 में अंतर 2 है। ऐसे ही करते करते मेरा अंतर 2 आएगा। तो करना हमें क्या है, औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या, ये प्रथम संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे। ओके, ये प्रथम संख्या 120 है और अंतिम संख्या 248 है, और बट्टा 2 कर देंगे, मेरा आंसर एकदम आ जाएगा बड़ी आसानी से। दोनों को ऐड करेंगे तो 8 का 8 हो जाएगा, और 4 2 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 368 बट्टा 2 भाग देंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2, 8 दूना 16 और 4, यानी 184 मेरा क्या होगा, आंसर आएगा। तो बात समझ में आ गया होगा। देखिए अगर क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन तो टाइप पूछने का तो टाइप एक ही है, बल हल करने का या सोचने का पैटर्न आपका हर एक क्वेश्चन में अलग अलग आएगा। ये नहीं कि इसी के जैसा मैंने सारे क्वेश्चन उठा रखा है, बट ऐसा नहीं है दोस्त। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वाह दोस्त क्या बात है दोस्त, अगले देखिए क्वेश्चन क्या आ गया आपके सामने, विषम संख्या। विषम संख्या से क्वेश्चन आ गया। देखिए दोस्त ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 से लेकर 71 तक, 1 से लेकर 71 तक, क्या 1 से लेकर के 71 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत, 1 से लेकर 71 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत। अब देखिए यहां मेरा संख्या 1 है, 1 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद विषम संख्या क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। विषम संख्या ऐसा किसे कहते हैं, जिसमें 2 से भाग नहीं, सिंपल सी बात है, जिसमें 2 से भाग ना लगे उसे विषम संख्या कहते हैं। उसके बाद 5 के बाद क्या आ जाएगा, 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11 आएगा, ऐसे ही करते करते हमारे पास 71 तक ऐसे संख्या दिया हुआ है जो बोला है क्वेश्चन में। अब हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्वेश्चन तो लिख दिए पैटर्न, अब हमें क्या करना है, देखना है कि क्या अंतर समान है या नहीं है। 1 और 3 के बीच में क्या अंतर क्या है, 2 है, और 3 और 5 के बीच में अंतर 2 है, 5 और 7 के बीच में अंतर 2 है, 7 और 9 के बीच में अंतर 2 है। दोस्त ऐसे ही चलेंगे हम 71 के पास तो मेरा अंतर 2 ही आएगा। तो करना कुछ नहीं है, बस देखना है, आंसर ज्ञात करना है। और आप सोच रहे हैं कि देख करके भाई कैसे आंसर ज्ञात करना है, हम इसको बोल देंगे क्या कि इसका जो आंसर आएगा 36 आएगा। अब बताइए कैसे, बस क्योंकि मैंने प्लस माइनस किया हुआ है, बस आप भी प्लस माइनस कीजिए। देखिए कैसे, यहां पे हमें औसत निकालना है तो क्या करना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 71 बटा में 2 कर देंगे, ये दोनों को हम ऐड करेंगे 71 और 1 को, तो ये क्या हो जाएगा, 72 आएगा। 72 में 2 से भाग देंगे तो मेरा 36 आ जाएगा, जो मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा। आया बात समझ में ना, कैसे हम सेकंडों में सॉल्व करेंगे दोस्त। चलिए चलते हैं अगले। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 51 से लेकर के 137 तक, क्या 51 से लेकर के 137 तक समस्त विषम संख्याओं का औसत हमें चाहिए भैया, औसत चाहिए। अब औसत ज्ञात करने के लिए बस हमने पिछले क्वेश्चन इतना कर रखा है तो हमें समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। देखिए हमारे पास संख्या क्या है, 51 से लेकर 137 तक हमें विषम संख्या है, हम विषम संख्या ढूंढेंगे। एक तो मेरे पास 51 हो गया, अब इसके बाद विषम संख्या कौन है, 53 हो गया। 53 के बाद विषम संख्या कौन है, 53 54 है, होगा 55, हाँ 55 हो जाएगा। 55 के बाद 57 हो जाएगा, 57 के बाद 59 हो जाएगा। ऐसे ही करते करते भैया हम चले गए 137 तक। अब हम क्या देख रहे हैं कि क्या अंतर समान है, हाँ जी अंतर समान है, हमें तो दिख रहा है। देखिए 51 और 53 का अंतर 2 है,
53 और 55 का अंतर 2 है, 55 और 57 का अंतर 2 है। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस इसका आंसर लिखाना है। और लिखना क्या है, देखने के बाद आंसर हमें पता चल रहा है। हमें क्या है अब करना है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, यानी कि हमें प्रथम संख्या और प्लस में अंतिम संख्या लेंगे और दोनों को ऐड करके बटा 2 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 3 और 5 8 हो जाएगा, और 1 1 कम 1 हो जाएगा, बटा 2 कर देंगे, मेरा आंसर आ गया। अब आंसर आ गया 9 दूना 18 और 4 94, मेरा आंसर आएगा, जो कि मतलब ऑप्शन तो दिया नहीं है बट जो कि सही मेरा होगा 94 आंसर। बात आया समझ में। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे या कुछ दोस्त सोच रहे हैं कि इतना झमेला करने की क्या जरूरत है, आप इतना क्यों समझा रहे हैं, हमको गोल गोल इतना घुमा क्यों रहे हैं। हम तो डायरेक्ट इतना करना कर करके हम डायरेक्ट ये हम ना लिख करके डायरेक्ट हम 51 + 37 बटा 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। भैया आंसर आ जाएगा, मैं भी मानता हूं, बट आपके अंदर ना थोड़ा कंसेप्ट को क्लियर करना, समझाना मेरा फर्ज है, ठीक है, ये मेरा फर्ज है, इसलिए मैं समझा रहा हूं। बट आपको नहीं करना है, आप समझ जाइए, सारे क्वेश्चन को समझ जाइए, पैटर्न समझ जाइए, बट आप कुछ क्या कीजिएगा, बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको इसको ऐड करके बटा 2 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, सेकेंडों में आ जाएगा। चलिए भैया हुआ ना बवाल। आप सोच रहे होंगे कि यार क्या एक ही टाइप का क्वेश्चन, एक ही टाइप का, मतलब तो सॉल्व कर, अब इसको सॉल्व करके बताइए, प्रथम संख्या लीजिए, अंतिम संख्या लीजिए, इसको सॉल्व करके बताइए, आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व कर पाइएगा ना, क्योंकि आप सोच रहे थे कि हाँ जी ऐसे तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या क्वेश्चन कर रहा है, कि 10 के प्रथम 12 गुणजों का अपवर्त, 12 गुणज को हम क्या बोल सकते हैं, अपवर्त का औसत क्या होगा। ठीक है, हमें 10 के 12 गुणज, अब देखिए 10 के 12 गुणज, एक तो 10 हो गया, 10 के बाद क्या हो गया 20 हो गया, 20 के बाद क्या हो गया 30 हो गया, 30 के बाद 40 हो गया, 40 में जो ऐसे ही चलते चलते आएगा 12वां गुणज आएगा 120। ठीक, 12वां गुणज 120 आएगा। अब हमें क्या करना है, अब अंतर ढूंढना है, क्या अंतर समान है, जी हाँ। अब देखिए 10 और 20 में अंतर 10 का, 20 और 30 में अंतर 10 का, 30 और 40 में अंतर 10 का, ऐसे ही करते करते मेरा सबका अंतर क्या आएगा 10 आएगा। तो ऐसे जब अंतर समान आ गया तो हमें करना क्या है, बस करना कुछ भी नहीं है। अब हमें प्रथम संख्या लेंगे, अंतिम संख्या लेंगे, यानी 10 और प्लस 120 से, और बटा में 2 कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 130, और बटा में 2 करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 6 दूना 12 65, जो कि मेरा क्या होगा आंसर होगा। आया बात समझ में ना। चलिए अगले कुछ दोस्त ऐसे होंगे ना कि वीडियो छोड़ करके क्या होगा, अरे सारे सवाल ऐसे एक ही टाइप से लिए होंगे, मैंने 5 क्वेश्चन देख लिया, मेरे से सॉल्व हो गया, मैं जा रहा हूं। अब उनको ये क्वेश्चन कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे जो छोड़कर चले गए हैं। आप नहीं छोड़कर गए हैं, आप सीखने वालों में से हैं, पढ़ने वालों में से नहीं है। तो आप पूरा सीख करके, यानी कंसेप्ट आप क्लियर करके जाइएगा। मैं वादा करता हूं कि ऐसा क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में पूछ देना, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, या बैंकिंग हो, या जीडी हो, या किसी भी स्टेट लेवल का, या गवर्नमेंट लेवल, स्टेट लेवल का हो, या सेंट्रल लेवल का हो, आप ऐसे क्वेश्चन को बस सेकेंडों में सॉल्व करके आइएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन को देखिए फिर कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि 10 के 18वें गुणज और 40वें गुणज तक का औसत हमें चाहिए। क्या औसत चाहिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 10 का 18वां गुणज और 10 के 40वें गुणज का हमें औसत चाहिए। देखिए पहले तो 10 का 18 गुणज करेगा, 18वां गुणज निकालेंगे तो 10 में 18 से गुना कर देंगे हम तो 180 आ जाएगा। अब 180 के बाद 190 मेरा आएगा, 190 के बाद क्या आएगा, यानी सब 10 का गुणज जाएगा, यानी 200 आ जाएगा, और 200 40वें गुणज कर रहा है तो हम 10 में 40 से गुना कर देंगे तो यहाँ संख्या आते आते यहाँ पे मेरा 400 होगा। बात समझ में आया। 10 के 18वें गुणज यानी 10 में 18 से गुना कर देंगे तो 180 हो गया, और 40वें गुणज यानी क्या हो गया 400 हो गया। बीच में बढ़ेगा ना, 10 ही का गुणज में बढ़ेगा तो 18 में 10 से 1 गुना करेंगे तो 190, और 190 में 2 से गुना हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, प्रथम संख्या हमें करना, अब अंतर ढूंढना है। देखिए दोनों में 180 और 190 में अंतर 10 का है, 190 और 200 में अंतर 10 का, यानी सारे में अंतर क्या है 10 का है। तो हमें करना कुछ नहीं है, हमें प्रथम संख्या को पकड़ना है और अंतिम संख्या को पकड़ना है। ठीक है, प्रथम संख्या क्या है 180 है और अंतिम संख्या क्या है 400 है। ओके, अब हमें 2 से भाग कर देना है। हम दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा 480 होगा और बट्टा में 2 होगा। भाग देंगे तो 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 दूना 4 और 8 होगा, तो ये 8 है तो 2 चौके 8 और 0 है तो 0, यानी मेरा आंसर
240 जो है मेरा आंसर यहाँ पे निकल कर आएगा। दोस्त आप जो प्रैक्टिस कर लिया है ना, तो बस थोड़ा फास्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका जो ऐसे क्वेश्चन का सॉल्व ना बस देख करके कर लीजिएगा। दोस्त ये क्या बात है दोस्त, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है। बोले थे ना लास्ट में आपको प्रथम में हम पहले ही बता दिए थे कि क्वेश्चन हम वैरायटी का लाए हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है कि 130 है भाई, मेरे पास 145 है, 160 है और डॉट 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 करते करते मेरे पास कितना है 900 तक है। का हमें औसत चाहिए, हमें ऑर्डर आ गया, औसत चाहिए। क्या औसत चाहिए? हमने जो पिछले 8 क्वेश्चन किया है बस उसी पे इसको को हम सॉल्व कर देंगे। कुछ दोस्त मेरे बोलेंगे कि बस हमें प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को देखना है और बटा 2 करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। जी हाँ, आंसर आपका आ जाएगा, बट एक बार ध्यान दे दीजिएगा कि ऑप्शन रहता है इनमें से कोई नहीं या ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसा भी ऑप्शन रहता है। तो वहां पर क्या कीजिएगा, सॉल्व करने से कोई तो फायदा है नहीं ना। बस आपको पहले क्या करना है, अंतर क्या मेरा समान आ रहा है? हाँ जी, अंतर तो 15 है यहाँ पे। 145 और 160 का भी अंतर 15 है, तो अंतर तो यहाँ पे समान चल रहा है ना, समान चल रहा है, तो मेरा अंतर तो समान आ गया। चलिए ये तो मेरा डाउट क्लियर हो गया कि अंतर समान है। अब हमें कुछ नहीं करना है, प्रथम संख्या को लेना है, यहाँ पे 130 को लेना है और अंतिम संख्या को लेना है यानी 900 को लेना है, बट्टा 2 कर देना है, मेरा आंसर निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3 और 9 आए कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और बट्टा में 2 कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी मेरा जो आंसर निकल कर आएगा ये 5 1 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 6 5 दूना 10 हो जाएगा। तो मेरा आंसर मेरा आंसर क्या आ जाएगा 515 आएगा, जो कि ऑप्शन तो है नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करता है ना, ऑप्शन 1 दे देगा 115 दे दिया, बी नंबर में दे दिया आपका क्या 515, ठीक है। और मान लीजिए हाँ 515 दे, तो आप तो ये क्वेश्चन ये पहला और अंतिम प्लस कर करके आपने आंसर मंगा दिया, बट आपको क्या करेगा ना, ये ऑप्शन ही नहीं देगा। बी नंबर में दे दिया 550, सी नंबर में दे दिया इनमें से कोई नहीं, और डी नंबर में दे दिया ज्ञात कर ही नहीं सकते। तो आप क्या कीजिएगा, जब इसका अंतर समान अगर नहीं हुआ है, अंतर समान नहीं है, इसलिए अंतर आपको देखना जरूरी है। अब अंतर समान नहीं है तो ज्ञात नहीं कर सकते, आप आंसर मार दीजिए। चलिए क्वेश्चन अगले, पिछला 9 नंबर जो क्वेश्चन किया था सॉल्व, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। देखिए बट हमको क्या करना है, पहले अंतर देखना है। क्या 144 और 156 का जो अंतर है, क्या मेरे पास जो क्या अंतर कितना आएगा, इसका 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, क्या 12 अंतर है, क्या है अंतर? हाँ जी। अब हम इसमें चलेंगे, ये भी 12 अंतर, ये भी जैसे में भी देख रहे हैं 12 अंतर है, यानी अंतर मेरा समान आ गया। तो आपको करना क्या नहीं है, कुछ नहीं करना है, औसत ज्ञात करना है। प्रथम संख्या लीजिए, प्लस में ये वाला प्रथम संख्या हो गया, अंतिम संख्या 360 हो गया, 360 हो गया, बट्टा 2 कर दीजिएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 4 जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, 6 4 10 के 0, हार्सिल 1 हो जाएगा, 3 1 4 4 और 1 हर्सिलिया 5 और बटा 2 कीजिएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर क्या आएगा, 2 दूना 4 और 1 बचा 5 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा ना, 2 दूना 4, 200 मेरा 52 क्या हो जाएगा, मेरा आंसर निकल आएगा। तो दोस्त ऐसे क्वेश्चन को देखिए कैसे हम सेकेंडों में सॉल्व करते हैं हम। दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने।